हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए यहाँ पे एक अपडेट आया है, ऑफिशियल नोटिस है। उसको हम लोग देखेंगे और बहुत लोग कंफ्यूजन में है, काफी डाउट में है, उसको भी जरा सा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और एक हिसाब से कहा जाए तो ये जो है गलत है, ग्रुप डी के साथ, स्टूडेंट के साथ ये गलत है। और आप लोग को हम लोग पूरा देखेंगे। 8 जनवरी का आपका अपडेट है। बहुत सारे स्टूडेंट का मन में आ रहा है कि सर ग्रुप डी का वैकेंसी बढ़ गया है, ग्रुप डी का रिवाइज वैकेंसी हो गया है। लेकिन उसको हम लोग क्लियरली समझेंगे, जैसे कि आपके सामने। और हाँ, कौन कौन सा जोन का, जैसे कि आगे कौन कौन सा जोन का जो आपका वैकेंसी रिवाइज हो रहा है, तो जो रिवाइज वैकेंसी में कौन कौन सा जोन पे असर पड़ेगा, किस वैकेंसी कौन से जोन का वैकेंसी घटेगा भैया, और किसका। लगभग 3 से 4 जोन का आपका अभी तक अपडेट आ चुका है। पूरा वैकेंसी को उलटफेर कर दिया है। पोस्ट का जो आप लोग है, जैसे आप लोग जो पोस्ट अप्लाई किए थे सोच के मेडिकल स्टैंडर्ड पे, उसी को हिसाब से उसमें पूरा चेंज किया गया है। ठीक है। ये आपका खेला चालू हुआ था 23/12 से। 23/12 से आपका खेला ये चालू हो गया था। एक आपका नोटिस आया था कि आपका वैकेंसी को रिवाइज किया जा रहा है, लेकिन आपका नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं घटाया जाएगा। पूरा इसको समझिएगा, अंत तक देखिएगा तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। पूरा वैकेंसी टेबल आपका ये आपका है। ईस्टर्न रेलवे का वैकेंसी का टेबल को कहाँ कहाँ घटाया गया है और आपका कहाँ कहाँ कुछ बढ़ाया भी गया है। और उसके बाद ये आपका आया है 5 तारीख वाला जो एक अपडेट आया है, कि जिसमें आपका वैकेंसी के ऊपर पूरा है। तो इसको हम लोग सब कुछ समझेंगे। और ये है आपका गुवाहाटी जोन वाले, जो लोग गुवाहाटी से फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे क्या किया रेलवे, देखिए किस हिसाब से मतलब घुमाया जा रहा है और बच्चा को पता भी नहीं चले, लेकिन इनडायरेक्टली वे में बच्चे को ये नुकसान होगा इसका। ठीक है। सब कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। और हाँ, ये एक जो था आप लोग के लिए कि टेक्स्ट बुक की तरफ से अपडेट था कि आज आपका अंतिम दिन है टेक्स्ट बुक का। आप लोग टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं। कितने साल का, तो 1.5 साल का पास है। और आपका 9th एनिवर्सरी पे भैया आप लोगों को पता है कि हम लोग टेक्स्ट बुक के साथ जो है काम करते हैं। तो 18 मंथ का टेक्स्ट बुक का पास, 1.5 साल का पास, केवल आज के लिए अंतिम दिन है आपका। टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं 269 में, 1.5 साल का। कोई भी एग्जाम दीजिए, अभी आपका एसएससी जीडी है, सीएचएसएल है, आगे जितना भी एग्जाम आएगा 1.5 साल तक आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं। तभी पॉसिबल है। आप कोड लगाइएगा कैपिटल MGM, तो फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा। कैपिटल MGM जो है, कोड को लगाइएगा तो ही जो है आप इसको ले सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे 269 में। ठीक है। अब यहाँ पे आइए, जो हम लोग का इशू था उसको हम लोग डिस्कशन कर देंगे। और ये ईस्टर्न रेलवे का पीटी का आपका आ चुका है, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मेन आइए कि इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पे एक आपका इसमें क्या आया निकल के, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह दिया गया कि आपका वैकेंसी जो है रिवाइज किया गया है। मतलब वैकेंसी आपका कुछ पोस्ट का घटा है, हम लोग दिखाएंगे भी, कुछ पोस्ट का वैकेंसी आपका घटा भी है और कुछ पोस्ट का बढ़ा भी दिया गया है। ठीक है। ये भैया कहा गया, लेकिन कह दिया गया इसमें क्लियरली कहा गया है कि आपका इंश्योर रहिए, बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लीजिए कि आपका नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं घटा है। इनका कहना ये है, जितना वैकेंसी पहले था वैसा ही है। ये बिल्कुल सच है, लेकिन जो मेडिकल स्टैंडर्ड में चेंज किया गया है उसको समझिएगा। ये आपका कौन सा जोन है, तो ये आपका है शायद ईस्टर्न रेलवे, कलकत्ता वाले जो है, ये कलकत्ता वाले जोन का ये वाला है। ठीक है। और ये वाला कौन सा है, ये आपका आया था, कल आया था 5/1, परसों आया था आपका। इसमें भी आपका ये है गुवाहाटी जोन वाले जो है, इसमें देखिए क्या किया गया है, इसको समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पे आप जो है मेडिकल, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कम था उस समय। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भैया मान लीजिए किसी का चश्मा का लेके किसी का कुछ इशू था, ई भैया आपका C1 का थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड कम होता है। और आपका जो है इसमें A2 का उसके बाद ई का कर दिया गया है। वैकेंसी को कैसे देखिए क्या कर दिया गया कि आप A2 वाले का भैया मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होता है, मतलब स्टैंडर्ड लेवल का चाहिए, और इसका वैकेंसी को कर दिया गया है थोड़ा सा ज्यादा। और C1 वाले वैकेंसी को कम कर दिया गया है। ठीक है। इस वाले जो पोस्ट है इसका वैकेंसी को कम कर दिया गया, इसको ज्यादा कर दिया गया। आप एक हिसाब से उस समय जब फॉर्म अप्लाई किए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल आपका सेम है। टोटल जब कीजिएगा तो आपका वैकेंसी पे देखिए, यहाँ पे देख दिया गया है कि दे दिया गया कि बच्चा को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। 2894 आपका पहले भी था, अभी भी 2894 है। लेकिन जो बच्चे पहले आप सोच के भरे थे कि नहीं आपको ये वाला पोस्ट चाहिए, आपका आंख के हिसाब से आपका आंख में कुछ प्रॉब्लम था या फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कम है, तो आपको ये वाला पोस्ट चाहिए। आप पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से आप सोच के फॉर्म को अप्लाई किए थे, लेकिन ये मेडिकल के हिसाब से पोस्ट को इधर उधर कर दिया गया है। मान लीजिए कि आपका C1 पोस्ट से अप्लाई किए थे, C1 में आपका कितना था, मान लीजिए 100 पोस्ट था, और इसमें A2 में आपका भैया 50 था। तो आप पहले अपना सेफ्टी के हिसाब से आप क्या सोचेगा, हमको C1 को भैया फॉर्म भर देते हैं, हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड कम है। अब C1 वाला को वैकेंसी को कम कर दिया गया और इसका वाला को ज्यादा कर दिया गया। इस हिसाब से बच्चे तो जो लोग बच्चा जिस हिसाब से फॉर्म अप्लाई किया वो हिसाब से संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये चीज गलत हुआ है, सिंपली बात में है। और अगर ऐसा हुआ है तो बच्चे को हो सके तो दोबारा से एक मौका मिलना चाहिए कि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का जो है दोबारा से शायद हो सके तो रेलवे तक बात पहुंचेगा। और हम जो है इस मुद्दा को लेकर RRB पटना, रेलवे बोर्ड पटना पे वहां पे बात पहुंचाएंगे। इस पे विचार करना चाहिए। वैकेंसी आपका घटा भी नहीं है, बढ़ा भी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। और अभी तक जो है ये देखिए, अभी तक आपका लगभग हर एक जोन पे ये असर देखने को मिलेगा। आपका 16 से 16 जोन पे आपको असर देखने को मिलेगा। और अभी तक ये कलकत्ता पे हो चुका है भैया। उसके बाद गुवाहाटी वाला, कलकत्ता गुवाहाटी पे आपका ये अप्लाई हो चुका है।
आप सोच के भरे थे कि आपका ई पोस्ट में ज्यादा वैकेंसी ऐसे भरेंगे वैसे भरेंगे, तो ये आपका अप डाउन इसी में खेला हो रहा है। ठीक है, तो खैर और अपना जो है पीटी का आप लोग तैयारी करते रहिए। ये बात हम रेलवे बोर्ड पटना तक पहुंचाएंगे कि वहां तक ये बात पहुंच जाए और बच्चा को नहीं तो दोबारा भैया फ्रेश तरीका से मौका मिले। ईस्टर्न दिल्ली वाले, कलकत्ता वाले जो लोग भी परेशान थे, आप लोग का पीटी का डेट आ गया है भैया। कब से कब है? तो 30 जनवरी से लेकर 7 फरवरी। कलकत्ता वाले जो है, देखिए कलकत्ता वाले जो भी थे 30 जनवरी से लेकर 7 फरवरी। आप लोग भी टेंशन था कि किसी का पाँव में मोच आ गया, काफी ठंड है, आप लोग को मौका मिला है। और पीटी का आप लोग लगातार मेहनत कीजिए, क्योंकि पीटी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको, इस बार बहुत ही अच्छा मौका है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। भले ही आपका नंबर जो है अगर कम है, 1 नंबर 2 नंबर भी अगर कम है, मतलब कट ऑफ से आपका ज्यादा है बस, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। पिछला वाला से कंपेयर मत कीजिए कि 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर अधिक रहना चाहिए। इस बार आपका वैसा मैटर नहीं है, क्योंकि आप देखे थे जैसे आपको पहले बोले थे, इस बार भी आपका वैसा ही रिजल्ट हुआ था जो आपका रिजल्ट आया था ग्रुप डी में, और आगे भी ऐसे ही आएगा। और वो बात जो है इशू है रेलवे बोर्ड तक पहुंचाते हैं। वैकेंसी नहीं घटा है आपका, लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड का हिसाब से उलट फेर कर दिया गया है। पटना पहुंचाते हैं बात, देखते हैं रेलवे बोर्ड में क्या होता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट। और क्लासेस आपका लगातार एएलपी का क्लासेस चल रहा है साइंस का, तो एमजी उमंग स्टडी ऐप पे आप लोग जिन लोग को क्लास करना है भैया क्लास कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को। यूट्यूब पे भी बहुत जल्दी हम लोग क्लास लेके आएंगे। धन्यवाद सभी को, लव यू ऑल।